हेलो डियर व्यूअर्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो ऐसा डाउनलोड है कि किसी को बहुत ज़्यादा अब जो है पछतावा हो रहा है, और वो पछतावे के और उनके पास अब पछतावे के अलावा कुछ है भी नहीं, क्योंकि आप नहीं हैं उनके पास, केवल और केवल पछतावा है। तो ऐसा क्या हुआ कि अब उस इंसान के पास केवल और केवल पछतावा रह गया है। आप नहीं हो तो ऐसा क्या हो गया उनकी लाइफ में कि पछतावा ही रह गया। जब आप थे, सब कुछ था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि उस इंसान को आज अपने पछतावे के साथ ही पछताना पड़ रहा है। तो आइए जान लेते हैं यूनिवर्स से। ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जनरल है। तो जितना भी पार्ट आपसे इसका रेजोनेट होता है उतनी एनर्जी को क्लेम करें। जिस भी धर्म से हैं अपने ईश्वर का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, यानी कि ईश्वर को आप ग्रेटिट्यूड जरूर पे करें, जिससे कि आपकी एनर्जी इन कार्ड तक यहाँ पहुँचती है और ये रीडिंग जो है आपके साथ परफेक्ट मैच होती है। थैंक यू मेरे डियर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबकी जो भी मंगल कामनाएं हैं वो जल्द ही पूरी करें, आपके घर परिवार में सदा खुशहाली रहे। इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ मंगला टैरोट 1111 में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, गणेश जी महाराज मुझे गाइड करें, मेरे गुरुदेव मुझे गाइड करें, मेरे पूर्वजों मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के ये जो भी पर्सन हैं जो पछता रहे हैं, तो क्यों पछता रहे हैं, अब ये एनर्जी है ये अब क्यों पछता रहे हैं। जब समय पे इन्होंने किन्हीं चीज़ों की, किन्हीं रिश्तों की कद्र ही नहीं करी, उस अच्छे समय को पहचाना नहीं, जाना नहीं, जिया नहीं, तो अब पछतावा करने से क्या फ़ायदा है। ये जो पर्सन है अभी जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ इनके लिए माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और अपने आप को ऐसा बंधा हुआ, असहाय ये फील कर रहे हैं। किसी भी काम को करने में ये अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं। चाहे कितना ही कुछ अच्छा करना जानते हो, लेकिन ये अच्छा तो नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा जीवन तो ये नहीं मुझे जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी से बात करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। इनकी बातें किन्हीं ऐसे दो लोगों से हो रही हैं जो इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं वो किस विषय में कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ ना कुछ तो डिस्कशन कर रहे हैं आपको लेकर के। तो क्या डिस्कशन कर रहे हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, नहीं किया। ये चाहते हैं कि जो समय इन्होंने बिता दिया, जिस समय की इन्होंने कद्र नहीं करी, जिन रिश्तों की इन्होंने कद्र नहीं करी, तो काश वो समय, वो रिश्ते इनके पास वापस लौट करके आ जाए, तो ये बहुत कुछ फिर अच्छे से अपना जीवन जी सकेंगे और उन सब काम को, उन सब रिश्तों को अपना बना करके रखेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी दुखी हैं, रात दिन सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी दुखी लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और मुझे यहाँ पर इनकी मेंटल स्थिति जो है बहुत ख़राब दिखाई दे रही है, क्योंकि इनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। पछतावे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। द हेरोफेंट हैं, नो डाउट कि यहाँ पर अपने फैमिली में भी बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ऐसे किन्हीं धार्मिक गुरु से जो हर तरह की परिस्थिति में, समय में, बुरे से बुरे समय में भी जो अच्छी से अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, ये उनके पास भी कुछ राय मशवरा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी बातचीत जरूर हो रही है कहीं पर। तो यूनिवर्स क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है। गुस्सा इनको बहुत आ रहा है, क्योंकि ये जो भी कुछ बात जिनसे भी कर रहे हैं ना, ये जो भी कुछ बात जिनसे कर रहे हैं, उन्होंने इनको, मतलब इनके जैसी जो ये चाहते हैं वैसी बातें नहीं करी हैं। इन्होंने वो बातें करी हैं जो कि प्रैक्टिकली जो बातें सच होती हैं, यानी कि सच को सच और झूठ को झूठ, गलत को गलत और सही को सही, ऐसी बातें इन्होंने कही हैं, जिसकी वजह से इनकी आशाओं पे पानी फिर गया है, क्योंकि इनके मन मुताबिक बातें नहीं करी इन्होंने। तो इन्हें गुस्सा आ रहा है, तिलमिला रहे हैं, चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि
आपने समय पर चीज़ों को समझा नहीं, जाना नहीं। 7-7 की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि हालात सुधर जाएं, संभल जाएं, लेकिन सपने देखने से नहीं होता है। सपनों को पूरा करने के लिए इंसान को काम करना होता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप जो हैं बहुत कुछ स्थितियों को पहले भी संभालते आए हैं और अब भी आप संभाल रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में यहाँ पर बहुत सारी खुशहाली है। यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपने जिस भी तरह का जो पास्ट में समय बिताया, कमियों वाला, इंतजार वाला, वो सारा समय यहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है। आप बहुत ही पावरफुल इंसान है, बहुत साहस है, बहुत करेजियस पर्सनालिटी है आपकी। आपने अपने जो एक आपका जो ये समय रहा है ना स्ट्रगल का, इस समय को आपने बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए जिया है। यानी कि आप बैठे नहीं हैं, आपने बहुत काम किया। आपने अपने आप को किसी ऐसे काम में इस तरह से झोंक दिया कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, या जो भी कुछ काम कर रहे हो तो उस काम का आपको कोई फल भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस आप काम करे जा रहे हो, क्योंकि आपको अपने आप को प्रूफ करना है। आपको एक लगन ऐसी लगी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो यहाँ पर आपके ऊपर ईश्वर की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं और आप इतनी अच्छी पर्सनालिटी हो कि आप बहुत ही साहसी इंसान हो। आप लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छे हो। आप मुझे यहाँ पर हर तरह से कैपेबल दिखाई दे रहे हो। आप पढ़े लिखे, हर परिस्थिति को, घर परिवार समाज को, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप मेल फीमेल जो भी हो अपने अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है टैरो रीडिंग। तो आप जो है बहुत अच्छे इंसान हैं। आप डेडिकेशन के साथ हर चीज़ को करते हो, चाहे फिर वो रिश्ते ही क्यों ना संभालते हो। तो आप बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सनालिटी हो। आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत कठिन परिश्रम किया है, इंतजार किया है और ईश्वर के साथ आपने अपना तारतम्य बना के रखा है। आपने हार नहीं मानी है, क्योंकि आपको ये पता है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो भगवान करेंगे वही आपके लिए अच्छा होगा। तो इसी लगन के साथ आपके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में खुशहाली की दस्तक दे रही हैं और आप यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे जीवन को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस इंसान के पास जो है आप नहीं हो, केवल पछतावा है। पछतावा ही रहेगा ऐसे इंसान के पास, क्योंकि जिस इंसान को किसी की भावनाओं की कद्र ना हो तो वो इंसान के पास और हो भी क्या सकता है। बॉटम में है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग करी है, बहुत ज़्यादा मक्कारी करी है और मक्कारी करने के बाद भी आपको ऐसे परिस्थिति में खड़ा कर दिया जहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आया कि आप कहाँ जाओ और कहाँ ना जाओ, क्या करो और क्या ना करो, क्योंकि इस इंसान ने आपके पास कुछ नहीं छोड़ा। बहुत ही धूर्त पर्सनैलिटी है ये। तो इस इंसान के जीवन में देखिए 7 और 7 की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि इस इंसान के पास आज जो पछतावा है वो पछतावा ये डिजर्व करता है या करती है। तो आपके लिए एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं। सेल्फ डिस्कवरी। आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। आप एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसमें आपको खुद को डिस्कवर करना है। आप अपने लिए जो करेंगे उसी में आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। होप सो डियर व्यूअर्स ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ यूनिवर्स की एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और राधे राधे।